यस मैम। सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा नहीं कंप्लीट किया था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। Jaya and Velu walked along the road for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. तो जया और वेलू वेलू सबसे पहले तो जया से जब मिलता है प्लेटफॉर्म पे तो उसको बहुत भूख लगी रहती है, यही होता है ना स्टोरी में, उसको बहुत भूख लगी रहती है। फिर उसको जब जया मिलती है तो जया उसको काफी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, भाग कर आए हो क्या, ये जो भी है। उसके बाद जया के पीछे पीछे वेलू जाता है और जया उसको कुछ कचरे के ढेर से कुछ बचा कुचा जो खाना रहता है, केला रहता है और वड़ा, वो उसको देता है खाने के लिए। लेकिन जो वेलू है वो मना कर देता है कि मैं ऐसा खाना नहीं खाता हूँ। फिर भी उसको इतनी भूख लगी रहती है कि वेलू को वो खाना पड़ जाता है। फिर अब यही से स्टोरी आगे बढ़ रही है कि जब वेलू ने वो खा लिया खाना, उसके बाद क्या होता है, जया क्या कहती है, कम इफ यू वांट दिस बैग इज फुल आई हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन। वो कह रही है कि अगर तुम चाहते हो मेरे साथ आना तो तुम आओ, लेकिन ये जो मेरा बैग है वो फुल हो गया है तो मुझे घर जाकर दूसरा बैग लेना पड़ेगा। फिर अब आगे की स्टोरी शुरू होती है थर्ड वाले पैराग्राफ। यस मैम। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour. जया और वेलू कम से कम 1 घंटे तक रोड पर चलते रहे until they came to a bridge across a dirty trickle of water. वो एक ब्रिज के पास आए जिसके नीचे एकदम गंदा सा, एकदम कचरे वाला पानी था। We are in Triplicane now. See, वो कह रही कि अब हम ट्रिप्लिकेन में आ चुके हैं, जो जगह है जहाँ पर उसकी, वहां आ चुके हैं। सी दैट बकिंगम कैनल सेड जया, और उसने कहा वो देखो वहां पर बकिंगम कैनल है। वेलू स्टार्टेड, हाँ सेड जया, वेलू स्टार्टेड, वेलू ने शुरू किया। दिस वॉज अ कैनल, उसने पूछा क्या ये कैनल थी। नियर सम puddles of water was a row of the strangest huts and he had ever seen, और उसी पानी का जो गंदगी वाला पानी था उसके जस्ट पास में ही एक रो थी। कैसी रो थी, स्ट्रेंजेस्ट हट्स की रो थी। जो स्लम एरिया में जो झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, वैसे उसको अजीब अजीब से हट्स दिखाई दे रहे थे, उसने ऐसा कभी देखा नहीं। They were built house of all sorts of things, और वो कैसे घर थे, हर तरह तरह की चीजों से प्राप्त करके उसको बनाया गया एक अजीब सा घर था, बस टेम्पररी। मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, ये सारी चीजों से वो बना हुआ था घर। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment, और वो बहुत ही अजीब से, crookedly यानी कि बहुत अजीब हालत में दिख रहे थे, and looked as if they would fall any moment, और ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये जो घर है वो गिर जाएंगे। Is this where you live? क्या तुम यहीं रहती हो? These houses are strange, said Velu. वेलू ने कहा ये घर तो बहुत ही अजीब अजीब है। In our village, the houses are made of mud and palm leaves. वो क्या बता रहा है वेलू कि हमारे घर पे, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो घर होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं या तो पाम के लीव से बने होते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. जया उनमें से एक हट में, झोपड़ी में गई और उसने अपना जो थैला था उसको वहीं पे रख दिया। Then she picked up an empty one, और उसने फिर एक खाली थैला उठा। Let's go, चलो चलते हैं। She turned to Velu and gave him a shove. At least help me now. उसने कहा कि अब she turned to Velu and gave him a shove. अब वो वेलू की तरफ मुड़ती है और वेलू को एक
पुश करती है, धक्का देती है, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कह रही अब तो मेरी हेल्प कर दो, हियर wear these and come with me, लो इसको और पहनो और मेरे साथ चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a thick into his hand. और उसने उसको एक शूज दिए जिसमें लेसेस नहीं थे और उसको पुश किया, धक्का दिया और एक सैक दी, उसको भी एक थैला दिया और एक स्टिक दी. into his hand, उसके हाथ में एक स्टिक दे दी. वेलू was confused. वेलू अब बहुत ही कंफ्यूज था, बहुत ही उसको समझ में नहीं आ रहा था. What work did she want him to do with these things? वो ये सोच रहा था कि वो क्या चाहती है कि इन सभी चीजों से वो कौन सा काम करे. वेलू को समझ में नहीं आ रहा था. The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to the graze. और वेलू ने सिर्फ एक ही काम किया था अपनी लाइफ में. लैंड ओनर जो था, जो जमींदार था, उसकी गायों को वो चराने ले जाता था या फिर फील्ड से भगा देता था. Are there any farms in the city? He asked जया. उसने जया से पूछा, उसको वो काम समझ में नहीं आ रहा था तो उसने जया से पूछा कि क्या यहाँ पर इस शहर में कोई फार्म है, कोई किसान है या कोई खेत है. She laughed and jumped her stick on the ground. वो जोर से हंसी और उसने अपनी स्टिक को ग्राउंड पे फेंक दिया. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. यहाँ पर कोई भी फार्मर्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी किसान नहीं है. हम लोग सिर्फ ये जो कचरा है या जो प्लास्टिक है वो इकट्ठा करते हैं. रैग पिकर्स? उसने पूछा वेलू ने. रैग पिकर्स क्या होता है? सी माई सैक, मेरा थैला देखो. फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जितनी चीजें मैंने कलेक्ट की है सब इसमें है. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू. वेलू ने पूछा कि कहाँ से इकट्ठा की है तुमने. फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स? और कहाँ से? रबिश बिन यानी कचरे से. यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम कचरा कलेक्ट करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग. वेलू ने ऐसा कभी सुना नहीं था अपनी लाइफ में कि कोई कचरा कलेक्ट करता है. ए ब्लॉक हेडेड, इट्स नॉट एनी रबिश. वो कह रही ए तुम पागल हो क्या, ये कोई कचरा नहीं है. ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड सच थिंग्स. या इसमें क्या है? सिर्फ पेपर है, प्लास्टिक है, कांच है और इसी तरह की कुछ चीजें. वी सेल इट टू द जैम बाजार जग्गू. हम इन सभी चीजों को जैम बाजार जग्गू में जाकर बेच देते हैं. वेलू was puzzled. He had heard of people throwing away rubbish. अब वेलू के दिमाग में कुछ समझ में आया तो उसको कुछ भी उसके दिमाग में बात बैठ नहीं रही थी, क्योंकि उसने आज तक यही सुना था कि जो कचरा होता है उसको तो लोग फेंक दिया करते हैं, तो ये इकट्ठा क्यों करती है जया. बट why would anyone want to buy rubbish? वो सोच रहा है कि अब ये सब कचरे को कोई खरीदता क्यों. Who's जैम बाजार जग्गू? Why is he buying all this? वो कह रहा है जैम बाजार का जग्गू है कौन और क्यों वो ये सब कचरे को खरीदता है. You think he buys it for show? He sells it to a factory. वो कह रही है जया कि तुम्हें क्या लगता है वो दिखाने के लिए ये सब खरीदता है? नहीं, वो ये सब क्या करता है, फैक्ट्री में ले जाकर बेच देता है. Come on, I don't have time to waste like you. अब चलो भी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए. वेलू did not move. वेलू नहीं हिला. He didn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. और वो नहीं चाहता था कि वो इस नए जगह पर आए और कचरों में से कुछ इकट्ठा करे. जया poked at him with her stick. जया ने अपनी स्टिक से उसको पोक किया. And look here, she shouted. उसने अपनी स्टिक से उसको पोक किया और बोला कि चिल्लाया कि look here, यहाँ देखो. If someone gets there before us, we don't get anything. अगर हमसे पहले यहाँ पर कोई चला गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. Who filled your stomach today?
डोंट जस्ट स्टैंड हियर पोजिंग, यहाँ पर एकदम पोज देकर खड़े मत रहो, चलो मेरे साथ। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, किसने तुम्हारा पेट भरा था आज? वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइड, वेलू ने अपना सर खुजाया और एकदम लंबी गहरी सांस ली। आई डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। अब वेलू ने अपने मन में सोचा कि मैं अभी के लिए तो ये काम कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरी कोई अच्छी जॉब पा जाऊंगा तब मैं ये काम छोड़ दूँ। तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 यहीं से एंड होता है। आवाज आ रही है शब्बीर? यस मैम, आ रही है मैम। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर बताइए। Why does वेलू find them strange? वेलू को सब कुछ अजीब क्यों लग रहा था? क्योंकि मैम उसने कभी ये सब देखा नहीं था अपनी लाइफ में पहले। हाँ, उसको कचरा बीनने का काम बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था, उसने देखा था कि हमेशा कचरे को लोग फेंक दिया करते हैं। And what material are the strange huts made out of? कौन कौन से स्ट्रेंज मटेरियल से हट तैयार हुई थी, बताइए। टीन सेट। क्या? मैम टीन आवाज सेट नहीं से आ बना रही हुआ। है। हाँ, मैम टीन सेट से बना हुआ था, खराब गम मटेरियल जो होता है मैम उससे बना हुआ था। तो क्या क्या मटेरियल था वो बताया गया है ना इस बुक में, बताइए क्या क्या मटेरियल था, अभी बताए हैं आपको। मेटल शीट्स थी, टायर्स थे, ब्रिक्स थे, वुड एंड प्लास्टिक, ये सारे मटेरियल से वो हट्स जो थी वो बनी हुई थी, बनी। है ना। यस मैम। और ये बताइए, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? मैम वो उतना हैप्पी नहीं था, लेकिन मैम तब भी वो खुश था। वेलू वॉज अनहैप्पी टू फाइंड दिस वर्क एंड उसने मन में क्या सोचा था कि मैं अभी ये काम कर लेता मन में हूँ, ये सोचा कि मैम लेकिन शायद मुझे इससे अच्छा काम मिलेगा तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। हाँ, छोड़ दूंगा। ये बताइए वेयर, हाँ क्या हुआ? मैम अब थर्ड चैप्टर। हाँ, थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर कौन सा है? द सेल्फिश जायंट। जायंट मतलब क्या होता है बताइए। मैम जाइंट मीन्स मैम बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा या फिर दैट। The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो जायंट का, जो विशाल दैत्य का जो गार्डन था वो बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था, बच्चों को वहां खेलना बहुत पसंद था। The giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. लेकिन जो जायंट था वो बहुत सेल्फिश था। सेल्फिश मतलब? मैम बहुत ही बेवकूफ टाइप का था। नहीं बेटा, सेल्फिश मतलब जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, अपना ही सिर्फ बेनिफिट देखते हैं, तो वो था। जायंट जो था वो बहुत सेल्फिश था, इसी वजह से उसने अपने सुंदर से लवली गार्डन के आसपास दीवारें बना दी थी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयरआफ्टर, और जब उसने दीवारें बना दी तो बच्चे उसके गार्डन में एंटर नहीं कर पाते थे। Nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. और पूरा समर और बीत गया पूरा समर स्प्रिंग, लेकिन जायंट को हाँ, उसके बाद जायंट को अपने हृदय में कुछ चेंज महसूस हुआ। एवरी आफ्टरनून, स्टार्ट करते हैं। एवरी आफ्टरनून as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर में
जब वो सारे स्कूल से वापस आ जाते थे तो सबको जायंट के गार्डन में खेलने जाने में बड़ा मजा आता था। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, वो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा सा एक गार्डन था, with soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars. और पूरे गार्डन में खूबसूरत बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे और पौधे थे, एकदम सितारों की तरह, स्टार्स की तरह फूल खिले हुए थे, हर तरफ बस हरियाली और खूबसूरती थी। And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink pearl, and in the autumn bore. सना, यस मैम। आपकी तरफ से आवाज कैसे आ रही है? यस मैम। And there were 12 peach trees. वहां पर 12 peach trees थे that in the springtime और spring के मौसम में broke out into delicate blossoms. उनकी कलियां खूबसूरत बहुत निकल आती थी spring के मौसम में, of pink and pearl, pink और pearl. And in the autumn bore rich fruit, और जब autumn का मौसम आता था तो एकदम अच्छे अच्छे fruits बन जाते थे उसके। The birds sat on the trees and sang so lovely that the children used to stop their games in order to listen to them. और जो birds थे, जो चिड़िया थी, वो सारी बहुत प्यारे प्यारे गीत गाती थी और इतने वो अच्छे गीत गाती थी कि बच्चे अपना सारा गेम छोड़कर बैठकर चिड़ियों की आवाजें सुनते थे, उनके सॉन्ग सुनते थे। How happy we are here, they cried to each other. वो सबको ऐसे चिल्लाकर कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं, हमें यहाँ पर कितनी खुशी मिल रही है। One day the giant came back. एक दिन giant वहां वापस आ गया। He had been to visit his friend the Cornish ogre. Cornish ogre को विजिट करके, कॉर्निश मतलब कहीं का रहने वाला निवासी, उसने अपने फ्रेंड को, कॉर्निश फ्रेंड को विजिट करने गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. वो अपने फ्रेंड कॉर्निश के घर कितने सालों तक रहा? 7 years तक रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो वापस आया अपने फ्रेंड के घर से, किस फ्रेंड के घर से? कॉर्निश ऑगरी के घर से। तो जब वो वापस आ गया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में तो सारे बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. उसने बहुत जोर से चिल्लाया और सारे बच्चे भाग गए। उसने क्या चिल्लाया? What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो कॉर्निश ऑगरी का मतलब क्या होता है? अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल एक जगह है जहां पर उसका, वहां पे रहने वाला कोई जायंट, उसका नाम है ये। फिर ऑगरी का मतलब इन लेजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज अ क्रूएल जायंट हु ईट्स पीपल इन कॉमन यूजेज, अ फेरी फ्राइटनिंग पर्सन। ऑगरी का मतलब होता है बहुत डरावना। ये ऑगरी कोई बहुत बड़ा जायंट था किसी फेरी टेल में, लेकिन यहाँ पर इसका ये भी मतलब हो सकता है एक बहुत डरावना कोई। फिर ग्रफ, ग्रफ का मतलब क्या है शब्बीर बताओ? शब्बीर आपसे पूछ रहे हैं। मैम रफ। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रफ? रफ का मैम रफ मीनिंग होगा नहीं तो स्यूटली। ग्रफ, हाँ मतलब रफ जैसे बहुत गुस्सैल आवाज या बहुत जोर की आवाज, बहुत रफ आवाज, मधुर बिल्कुल भी नहीं। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 18 पर। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that.
जायंट ने कहा बच्चों से कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है और सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता हूँ मेरे गार्डन में खेलने की एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे अलावा। So he built a high wall around it and put up a notice board. तो इसीलिए उसने क्या लिख दिया, अपने पूरी गार्डन के आसपास वॉल्स बना दी और उस पे नोटिस बोर्ड लगा दिया। और उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था, क्या लिखा था उस नोटिस बोर्ड में, बताइए। Trespasser will be prosecuted. हाँ, trespassers will be prosecuted, उसने लिखा था trespassers यानी कि जो आने जाने वाले जो लोग हैं, जो वहां से गुजर रहे हैं, उसने लिख दिया कि trespassers will be prosecuted, यहाँ पर आना मना है। He was a very selfish giant, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी जायंट था। The poor children had now nowhere to play, अब बेचारे बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी खेलने वाली। They tried to play on the road, और उन्होंने क्या कोशिश की, रोड पर खेलने की कोशिश की। But the road was very dusty and full of hard stones, लेकिन जो रोड थी वो बहुत ही धूल मिट्टी से भरी हुई थी और बड़े बड़े वहां पर हार्ड स्टोन्स थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनको गार्डन में खूबसूरत फ्रूट्स और फ्लावर्स के बीच खेलने में मजा आता था। They used to wander around the high walls when their lessons were over. जब उनका स्कूल खत्म हो जाया करता था तो वो आसपास दीवारों के आसपास घूमा करते थे। किसकी दीवारें? गार्डन की दीवारें, जो कि जायंट ने बनवा दी थी। And talk about the beautiful garden inside. और वो लोग घूमकर दीवारों के आसपास क्या बातें करते थे? उस खूबसूरत गार्डन के बारे में बातें करते थे। How happy we were there, they said to each other. वो आपस में क्या कहा करते थे कि हम कितने खुश थे उस गार्डन में। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. और फिर स्प्रिंग का मौसम आ गया और पूरी कंट्री में, पूरे उनके देश में बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत ब्लॉसम्स, कलियां, फूल सब खिलने लगे। एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटी छोटी चिड़िया भी आने लगी। Only in the garden to the selfish giant it was still winter. लेकिन सिर्फ सारे कंट्री में सब जगह स्प्रिंग का मौसम आ चुका था, लेकिन सिर्फ सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी तक स्प्रिंग का ही मौसम था, सॉरी विंटर का ही मौसम था। The birds did not care to sing in it as there were no children. जो चिड़िया थी उन्हें भी उसके गार्डन में गाना गाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई भी बच्चे नहीं थे। And the trees forgot to blossom, और जो पेड़ थे वो भी अपनी कलियां खिलाना भूल चुके थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. लेकिन एक जो फ्लावर था, एक जो फूल था बहुत सुंदर सा, वो बाहर आकर खिलने ही वाला था लेकिन उसने वो बोर्ड देख लिया, वो नोटिस बोर्ड देख लिया जिसमें लिखा हुआ था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो वो उसने देखा और उसने बच्चों के लिए उसको बहुत बुरा लगा कि इस बोर्ड की वजह से, जायंट की वजह से बच्चे यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, और जो फ्लावर था वो भी दुखी मन से वापस से मुरझा गया और ग्राउंड में अंदर चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, फिर से वो सो गया। The only people who were pleased were again and went off to sleep, और सब The only people who were pleased were the snow and the forest. और कौन लोग सिर्फ खुशी थे? जो स्नो थी और
fog. बस इन्हीं लोग को अच्छा लग रहा था, यही लोग पूरे गार्डन में थे, बाकी कोई नहीं था. Spring has forgotten this garden. They cried, so we will live here and the year round. जो spring था वो पूरे गार्डन को भूल चुका था. माना जाता है कि जो विंटर का मौसम होता है, जो सर्दियों का मौसम होता है, वो बहुत ही सैड होता है, वो बहुत ही सैडनेस से भरा होता है. तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जो स्प्रिंग का मौसम था, बसंत थी, बहार थी, ये सारे जो मौसम थे, ये सारे मौसम खुशी के प्रतीक थे. इसमें नई पत्तियां निकलती थी, छोटी छोटी चिड़िया आती थी और फ्रूट्स निकलते थे, सुंदर सुंदर फ्लावर्स निकलते थे. लेकिन गार्डन जो है जायंट का, वहां पर सिर्फ विंटर का मौसम, सिर्फ सर्दियों का मौसम है. और सर्दियों का मौसम बहुत ही सैडनेस से भरा होता है, बहुत ही दुखी दुखी सा होता है. तो अब पूरे जायंट के गार्डन में सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट थी, सिर्फ बर्फ थी और जितना जो बर्फ का डस्ट होता है वो सब था. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन. स्प्रिंग इस गार्डन को भूल चुका है. दे क्राइड, वो लोग चिल्ला रहे थे. सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. और कौन ये बोल रहा है? स्नो और फ्रॉस्ट, जो बर्फ और धुंध जो गिर रही है, वो लोग क्या बोल रहे खुशी से कि अब यहाँ पर बसंत तो आएगी नहीं, अब पूरे साल हम लोग यहीं पर रहेंगे और यहीं पर मजे करेंगे. The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. और जो स्नो थी उसने पूरे गार्डन की ग्रास को व्हाइट कर दिया, एकदम व्हाइट चादर बिछ गई. और जो फ्रॉस्ट थी उसने पूरे ट्रीज को सिल्वर कर दिया. Then they invited the north wind to stay with them. और उन्होंने फिर नॉर्थ की जो हवाएं चलती हैं उनको भी बुला लिया, निमंत्रण दे दिया. एंड ही केम, और वो वहां पर आ गया. ही वॉज wrapped in furs and he rode all day about the garden. वो एकदम फर में एकदम ढका हुआ था और पूरे गार्डन में जोर जोर से हवाएं जो थी वो चिल्लाती रहती थी. एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. और वो जो तेज नॉर्थ की हवाएं थी उन्होंने चिमनी पॉट्स को ब्लो कर दिया, उनकी जो लौ थी उसको बुझा दिया. दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क टू हेल ऑन अ विजिट. अब उन्होंने और बड़े उसको तूफान को बुला लिया, हेल को. उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई भी स्प्रिंग नहीं है, सिर्फ डस्ट है, स्नो है. तो हम पहले तो उसको बुला लिया. उन दोनों ने किसको बुलाया? फ्रॉस्ट और स्नो ने किसको बुलाया? फ्रॉस्ट और स्नो ने किसको बुलाया? जिसने पूरे गार्डन में हवाएं चला दी, नॉर्थ विंड को बुलाया ना. उसके बाद नॉर्थ विंड ने कहा कि अब हमें हेल स्टॉर्म को बुलाना चाहिए. सो द हेल केम. अब हेल भी आ गया. एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. और रोज हेल आता था और कम से कम 3 घंटे तक पूरे गार्डन में घूमता रहता था और उसने गार्डन की कई सारी स्लेट्स जो थी उसको भी तोड़ दी थी. एंड देन ही ran around and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. और जो हेल था वो बहुत पूरे गार्डन में पूरे तरह चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था और उसकी जो श्वास थी वो एकदम ठंडी थी, तूफानी थी. तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड करते हैं अभी के लिए. नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ओके? यस मैम.